नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का पद आप कह सकते हैं 1.5 वर्ष से खाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी खाली है। बीजेपी जेपी नड्डा के इस्तीफा मतलब कार्यकाल पूरा होने के बाद से अपने लिए ऐसा बीजेपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकी है। साथ ही न केवल केंद्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी आपको याद है कि उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में, वो भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पद भी खाली है। और जब तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव पूरे नहीं होंगे तब तक बीजेपी का केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना नहीं जाएगा। क्यों? उसका कारण समझिए। क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं उत्तर प्रदेश के बनारस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और प्रधानमंत्री का चुनाव होना है राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के रूप में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जो व्यक्ति भी चुना जाएगा उसके लिए जो नामांकन की प्रक्रिया होगी उसमें प्रस्तावक वही बन सकता है जो राष्ट्रीय परिषद का सदस्य होगा। और प्रायः ऐसा इतिहास रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नाम का प्रस्ताव करने वाले लोगों में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता का नाम सबसे आगे रहा है। तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी अभी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं ही नहीं, तो फिर नरेंद्र मोदी प्रस्ताव कैसे कर सकते हैं? इसीलिए इसी तकनीकी कारण से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके 3 दिन के अंदर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष पद चुनने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी एकदम एक्शन मोड में है। आप कह सकते हैं कि सुपर फास्ट की गति से बीजेपी के अध्यक्ष चुनाव अभियान चल रही है। विगत दिनों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक होटल में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सरकार्यवाह अरुण सिंह भी मौजूद थे। साथ ही मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष। ठीक है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में जितने भी संगठन मंत्री हैं सबकी मौजूदगी में यह बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, साथ ही दोनों जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ ब्रजेश पाठक, ये सभी के सभी उपस्थित थे। और इसमें कई नामों पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से अगर कहें तो 7-8 नाम पर चर्चा हुई। अगर बात करें पसंद नापसंद की तो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके पसंद के रूप में स्वतंत्र देव सिंह जो सरकार में मंत्री हैं, कुर्मी समुदाय से आते हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। कई उम्मीदवार हैं जिसमें दिनेश शर्मा जो कि लखनऊ से मतलब राज्यसभा के सदस्य हैं, लखनऊ से लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद के सबसे बड़े दावेदार उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिनेश शर्मा, वो बताए जा रहे थे। इसके अलावा वहां जो नाम आ रहा था उसमें हरीश द्विवेदी, ये 2 ऐसे चेहरे हैं, दिनेश शर्मा और हरीश द्विवेदी, जो ब्राह्मण चेहरे के रूप में नाम चल रहा था इनका। इसके अलावा कुछ दलित चेहरों की भी चर्चा चल रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले लोकसभा चुनाव में जो धमाका किया अखिलेश यादव ने पीडीए बनाकर, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो उसमें अल्पसंख्यक तो बीजेपी के पास आने से रहा और बीजेपी चाहती भी नहीं है, उस पर कोई बीजेपी प्रयास भी नहीं कर रही है। तो बीजेपी का प्रयास है कि या तो कोई दलित या पिछड़ा जो पीडीए है उसमें गैर यादव पिछड़ा और दलित, इन 2 समुदाय से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना नेतृत्व उस समाज के अंदर अपना आधार विस्तार करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, साथ ही ब्राह्मण एक महत्वपूर्ण जाति के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है। तो अगर चर्चा करें तो ब्राह्मण समुदाय से 2 नाम चल रहा था, हरीश द्विवेदी का और दिनेश शर्मा का। इसके अलावा लोध जाति से, चूंकि कुशवाहा मौर्य साकेत समाज से केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं,
ब्राह्मण समुदाय से ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं ये दोनों, तो इसीलिए दिनेश शर्मा और हरीश द्विवेदी का नाम चला लेकिन फिर दब गया। कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी समुदाय से कोई नहीं आना है, इसलिए कि यहाँ केशव प्रसाद मौर्य हैं। फिर हरियाणा में नायब सिंह सैनी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री हैं। बिहार में भी अभी सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेवारी दिया है, तो इसीलिए कुशवाहा जो मौर्य शाक्य सैनी ये समूह जो है उस पर बीजेपी फोकस मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं करेगी। तो एक जो आम सहमति बनता हुआ दिख रहा है, अंतिम में जो शॉर्ट लिस्टेड नाम है उसमें दलित और लोध समुदाय प्रमुख मतलब उल्लेखनीय है कह लीजिए। और लोध आप जानते हैं कि कल्याण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के अब तक के सबसे बड़े नेता रहे हैं, पिछड़े वर्गों में सबसे बड़े चेहरा रहे हैं कल्याण सिंह, तो उन्हीं की जाति से लोध समुदाय से दो नाम, एक BL वर्मा उनका नाम चल रहा है, साथ ही धर्मपाल सिंह, ठीक है। उसके अलावा दलित समाज से नाम आ रहा है रामशंकर कठेरिया का। इसके अलावा निषाद समाज से नाम आ रहा है जो साध्वी निरंजन ज्योति की, ठीक है। अभी वो बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बिहार में सह पर्यवेक्षक बनकर आई थी केशव प्रसाद मौर्य के साथ, ठीक है। तो उनका भी नाम चल रहा है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, लेकिन फिर नाम कट रहा है इसलिए कि बीजेपी को लगता है कि जो सहनी वोट है वहां संजय निषाद के कारण बीजेपी के साथ है, और मल्लाह समाज का एक तरह से हिंदूकरण पहले हो चुका है। साध्वी निरंजन ज्योति अध्यक्ष बनकर जो बीजेपी को लाभ पहुंचा सकती है, एक साध्वी के रूप में भी लाभ पहुंचाती हैं, ठीक है। तो ये एक मामला है, तो इसीलिए बीजेपी गैर यादव पिछड़ा समाज पर ज्यादा फोकस कर रही है। और अंत में ये नाम जो निकल कर आ रहा है उसमें योगी आदित्यनाथ, और ये मैं बताऊं ये होटल में बैठक के बाद मुख्यमंत्री आवास में भी बैठक हो चुकी है, नाम तय हो चुका है, ठीक है। घोषणा किसी समय हो सकती है, और जो सूचना निकल कर आ रही है उसके आधार पर अंत में 3 नाम जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे उसमें स्वतंत्र देव सिंह, BL वर्मा और धर्मपाल सिंह। और चर्चा ऐसी है कि पूरे संघ परिवार की मुहर जिस नाम पर लगी है वो नाम है धर्मपाल सिंह, जो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री है शायद अभी भी, ठीक है। तो इनके नाम पर ही ये अंतिम मुहर जो है धर्मपाल सिंह के नाम पर लग चुका है। घोषणा कभी भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के सामने 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती है, ठीक है। और इस चुनौती का एहसास 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने तब करवाया जब लोकसभा चुनाव में PDA बनाकर अखिलेश यादव ने 43 सीटें लोकसभा चुनाव में आश्चर्यजनक रूप से बीजेपी से झटक लिया। 14 में बीजेपी मतलब क्लीन स्वीप वाली स्थिति रही। 19 में भी लगभग 15 सीटें केवल सपा और बसपा का गठबंधन जीत पाई थी और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा मात्र 36 सीटों पर आके अटक गया था। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े खतरे के रूप में मौजूद है कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चूंकि पिछड़ी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार में बहुमत नहीं मिल पाया अपने बलबूते पर। सबसे बड़ा फैक्टर बना उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम। और इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने लोध समुदाय के धर्मपाल सिंह के नाम पर ऐसी सूचना निकल कर आ रही है कि इनके नाम पर मुहर लग गई है। किसी भी समय इसकी घोषणा हो सकती है। नजर बना के रखिए, आप पॉलिटिकल आइडिया से जुड़े रहिए। हमारी नजर तो हर उस खबर पर होती है जो आप जानना चाहते हैं, जो आप समझना चाहते हैं। हर खबर पर हमारी नजर होती है कि हम आपको बताते हैं कि उस खबर के पीछे का सच क्या है। केवल खबर नहीं बताते बल्कि उस खबर के विश्लेषण आपको हम बताते हैं कि उसका पक्ष, उसका विपक्ष, उसका सकारात्मक, उसका नकारात्मक पक्ष क्या है। और आपको अगर हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।